Hi, welcome to SKM इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम BHIC 101 भारत का इतिहास टीच मिनट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है। उसी क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। एसकेएम इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूं। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी आईएएस पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। आईएएस फाउंडेशन कोर्स है और आईएएस एडवांस कोर्स है। आप देख रहे हैं ये फीस है, और जो भी फ़ी पेड होगा, आप किसी एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। अपने वर्षों के शिक्षण अनुभव के आधार पर मैंने यह कोर्स तैयार किया है। यह स्मार्ट कोर्स इग्नू के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। आपने सुना होगा कि आईएएस की तैयारी के लिए 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, पर मेरा ये जो कोर्स है ये स्मार्ट कोर्स है। इसमें स्मार्ट स्टडी के तहत केवल आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है डेली डेडिकेशन के साथ, और मैं आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आपको मैं तैयार करूँगा। निम्न पुरापाषाण के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? एक तो सिंगितल्व है। सिंगितल्व पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से हमें कुल्हाड़ियों, गंडासों और बहुफलकों की दोहरी सतह वाले उपकरणों, खुर्चीनों और नुकीले औजारों का जमावड़ा मिला है। इसी तरह भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की शैल गुफा, और इसमें यहाँ पे आशुलियन, मध्य पुरापाषाणी तथा उच्च पुरापाषाणी स्तरों के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब कि स्तरों को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मध्य पुरापाषाणी भंडार के नीचे आशुलिन स्तर का खुलासा हुआ है। इसी तरह ललितपुर जो कि झांसी जिला में है उत्तर प्रदेश में, ग्रेनाइट निर्मित उपकरणों का एक प्रारंभिक और प्राचीन स्वस्थान या जमावड़ा प्राप्त हुआ है इनसे। इसी तरह बिहार के मुंगेर जिले के पैसरा में आशुलियन जमावड़ा मिला है, यानी खुदाई में गड्ढों के संरक्षणों व पाषाण खंडों की गोलाकार व्यवस्था के रूप में झोपड़ी नुमा आवासीय संरचनाएं उदित हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहन सहन था, मतलब वहाँ पर झोपड़ी नुमा आवासीय यानी कि जो घर थे वो झोपड़ी नुमा टाइप के वहाँ पे संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र के चिरकी नोवासा में डोलराइट पुरावशेषों के साथ साथ जंगली मवेशियों के एवं पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, इसी तरह भीमा जल प्रवाह घाटी में दक्कन असिताश्म भूदृश्य के एक स्थल जिसको मोरगांव के नाम से जाना जाता है से विदारकों और कुल्हाड़ियों समेत 162 नमूने मिले हैं। इसी तरह कर्नाटक में हुंसगी घाटी में हुंसगी तथा बैचबल घाटी में येदियारपुर से स्वस्थान सांस्कृतिक चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसी तरह जो है उत्तरी कर्नाटक में हुंसगी घाटी में स्थित इसमपुर से एक खादान सह शिविर स्थल प्राप्त हुआ है।
तमिलनाडु के एक स्वस्थान यानी असूलियन स्थल अतिरुम्पक्कम से आबरक और जंगली मवेशियों एवं अन्य प्रजातियों की हड्डियों के जीवाश्म असूलियन जमावड़े मिले हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है आप भीमबेटका याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश का, और जो ये राजस्थान का जो स्थल प्राप्त हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2-3 याद रखने होंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उसे लिख पाएँ। जैसे ये हो गया सिंगी तलव पश्चिमी राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश का भीमबेटका हो गया और आदमगढ़ हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ललितपुर, ठीक है, और बिहार की मुंगेर। इतने में से काफ़ी है, इतना अगर आप याद कर लेते हैं इसमें से 2-3 तो जब ये खंड एक समाप्त हो जाएगा, ये ब्लॉक 1, तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उससे मैं कराऊंगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम देखेंगे। ये स्थल है जो प्राप्त हुए हैं, जो पुरातात्विक स्थल, ठीक है। ये कर्नाटक के ईसमपुर में पुरातात्विक गर्त में असूलियन स्तर की खोज हुई थी। इसके अलावा ये उपकरण है असूलियन उपकरण, इसे मैं दिखा चुका हूँ। ईसमपुर के कर्नाटक से प्राप्त हुए थे निम्न असूलियन पुरावशेष। तो मूल पत्थर किसे कहते हैं, फिर विदारक, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फ्लेक्स किसे कहते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ये शैलाश्रय के अंदर जो शेल घाटी थी उसमें ये असूलियन पत्थर प्राप्त हुए थे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें जो मध्य पूरा पाषाण का काल है, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण की कालीन संस्कृतियाँ, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। That's it for today. Thank you very much.